आई मेकअप करने का परफेक्ट तरीका अकॉर्डिंग टू आईज शेप। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो क्लास 22 का ये पार्ट 2 है जिसमें हम सीखेंगे आईज मेकअप करने का तरीका अकॉर्डिंग टू आई शेप्स। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक रफ सा आइडिया दूंगी कि किस तरह से आई मेकअप किया जाए अकॉर्डिंग टू आई मेकअप। ये कोई बिल्कुल वो तरीक़ाकार नहीं बताऊंगी, एक रफ आइडिया दूंगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम डीपली आई मेकअप के बारे में सीखेंगे, कलर, शेड, सब कुछ। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि किस तरह से आई शेड्स जो होते हैं वो हम चूज़ करते हैं आई मेकअप के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक पैलेट है जिसके अंदर आपको शिमर शेड्स, ग्लिटर शेड्स और मैट शेड्स मिल जाते हैं। अब जिन गर्ल्स को नहीं पता कि मैट शेड्स क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ। मैट शेड्स वो शेड्स होते हैं जिनपे कोई शाइन नहीं होता। ये जो शेड्स है ना, ये सारे मैट शेड्स हैं, इनके अंदर कोई शाइन नहीं है, ये पाउडर की तरह होते हैं, बिल्कुल बिना शाइन के, बिना चमक के। उसके बाद ये जो थोड़े से ज़्यादा चमकीले चमकीले से शेड हैं, बिल्कुल थोड़े पार्टिकल वाले, इसको हम ग्लिटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये ग्लिटर्स हैं, ये थोड़े से पार्टिकल वाले होते हैं, इनको हम ग्लिटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो शाइनी शेड्स होते हैं इनको हम शिमरी या मेटालिक शेड्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत डिफरेंट तरीक़ेकारों में मिलते हैं। आपको बहुत डिफरेंट आई शेड्स के अंदर हर टाइप के मिल जाते हैं, यानी लिक्विड में भी मिलते हैं या आपको क्रीम बेस्ड भी मिलते हैं और पाउडर में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शिमर शेड है और ये मैट शेड है। ठीक है, ये 3 शेड्स हैं, पर्पल वाला ग्लिटर, ग्रीन वाला शिमर और येलो वाला मैट शेड है। उसके बाद आई मेकअप में जो एक टिप है वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि कभी भी आपने ब्रश यहाँ से नहीं पकड़ना ब्लेंडिंग करने के लिए, फिर आपका जो आई मेकअप है ना उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। हमेशा आई मेकअप की ब्लेंडिंग के लिए आप उसको दूर से पकड़ेंगे। ठीक है, दूर से, इस तरह से आगे से नहीं पकड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका आईज मेकअप हार्श हो जाएगा। अगर आपने कोई कलर डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ से पकड़ेंगे, यानी आपने कलर लिया और आईज पे रखा सिर्फ। ठीक है, रखने के लिए तो आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो आगे से ब्रश को, लेकिन अगर आप उसकी ब्लेंडिंग करोगे तो हमेशा उसको दूर से पकड़ोगे। जितना दूर से पकड़ोगे उतना आपका आई मेकअप स्मूथ होगा, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। अच्छा, ये एक डमी है, तो आईज मेकअप मैं अपने आईज पे भी करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। फिलहाल मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको। तो आपने हमेशा इस तरह से अपने आंखों को ऊपर की तरफ खींचना है एंड देन आई मेकअप करना है। ठीक है, जब आप आईज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके आई मेकअप करते हो ना तो आपकी परफेक्ट क्रीज लाइन, परफेक्ट सारा शेड लगता है। अदरवाइज जब आपको आंखों को खींचते नहीं हो, जैसे आईब्रो में हम आईज को खींचते हैं ना, तो वो बड़े अच्छे आईब्रो बन जाते हैं, दर्द भी नहीं होता। तो इसी तरह से ना थोड़ा सा आईज को स्ट्रेच करके मेकअप करोगे तो वो परफेक्ट लाइंस बनती हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल लग रही होती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम करते हैं आईज मेकअप आई शेप के अकॉर्डिंग। तो राउंड और एलमंड आईज में आप कौन सा भी आई मेकअप कर सकते हो। एलमंड में तो कोई भी कर सकते हो आई मेकअप, किसी भी टाइप का। राउंड में जस्ट आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शेड लगाना होता है, क्योंकि थोड़ा भी आप लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो हम अब बात करेंगे मोनोलिड की। मोनोलिड की मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से होता है। तो मोनोलिड में आप अगर थोड़े से डार्क शेड इनके क्रीज में अप्लाई करोगे, अब क्रीज क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इनके क्रीज में हमेशा डार्क शेड अप्लाई करोगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, यानी एक ना इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके आईज पे कि आपको एक डीप क्रीज है। ठीक है, एक दूसरी बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि क्रीज में कभी भी जो है वो मेटालिक शेड्स और ये शिमर शेड, ग्लिटर शेड्स नहीं यूज़ किए जाते। हमेशा जो है वो इस तरह के मैट शेड यूज़ किए जाएंगे। तो हम मोनोलिड आईज में इस तरह से एक डार्क लाइन क्रिएट करेंगे क्रीज वाली जगह पे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक हमारा ना इल्यूजन आएगा कि हमारा क्रीज है, क्योंकि जो मोनोलिड आईज होती हैं आपको पता होता है कि वो जो है ना जैसे ही हम खोलते हैं तो आई मेकअप सारा गायब हो जाता है, क्योंकि आंखें बिल्कुल अंदर चली जाती है और ये जो आईज का सारा जो एरिया है ना वो सारा बंद हो जाता है। ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं, आई मेकअप नज़र ही नहीं आ रहा। अगर हम इस तरह की एक लाइन क्रिएट करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत आईज दिखेंगी और ऐसे लगेगा कि आपका आई मेकअप दिख रहा है अच्छे से। तो आपको डार्क जो है वो शेड यूज़ करने हैं क्रीज वाले पे, और अपर लेश लाइन पे भी आपको डार्क शेड यूज़ करने हैं, भारी भारी किस्म के डार्क शेड यूज़ करने। जब आप डार्क शेड यूज़ करते हो तो वो जो है आइस को जो है ना क्या एक पूरी डायमेंशन दे देता है। तो आपको लिड वाले एरिया यानी अपर लेश लाइन के ऊपर भी डार्क शेड यूज़ करने। अब यहाँ पे मेरे पास इसी तरह के डार्क शेड मैंने यूज़ किए हैं, मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। कलर शेड की कॉम्बिनेशन किस तरह से करनी है, कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक रफ सा आइडिया है अकॉर्डिंग टू आई शेप के किस तरह से मेकअप करना है। ठीक है,
तो सबको लोग सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं, तो बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, सबको मिलेगा। कोर्स को 1 बाय 1 वॉच करना है, सारे एपिसोड जितने भी आए हैं कोर्स के, दैट्स इट। और नोट्स बनाने हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैं लाइव आती हूँ और आपके सारे सवालों के जवाब मैसेजेस में देती हूँ। उसके बाद है जी बारी हुडेड आइज की। हुडेड आइज जो है ना बहुत ही कॉमन आई शेप है, ज़्यादातर गर्ल्स की होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमारी जो क्रीज लाइन होती है तो नज़र ही नहीं आती है ना, क्योंकि हमारा ब्रोबोन वाला जो एरिया होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, हमारे आईज को कवर कर रहा होता है, हमारे लिड वाले एरिया को कवर कर रहा होता है। अगर क्लास 22 का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्रीज लाइन होती है नेचुरली, इन पे तो नहीं होती ना, तो हम थोड़ा सा क्रीज लाइन जो हम सोचेंगे खुद से, उससे थोड़ा सा ऊपर हम शेड अप्लाई करेंगे। एक नकली एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन का अपनी एक्चुअल क्रीज लाइन की लाइन से ऊपर। इससे क्या होगा कि जब हुडेड आइज वाले मेकअप करेंगे तो उनका मेकअप नज़र आएगा। अक्सर हम आंखें खोलते हैं, मेकअप सारा गायब हो जाता है, छुप जाता है, मतलब होता ही नहीं है। तो अगर हम एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे इस तरह क्रीज बनाने की, क्रीज लाइन से ऊपर एक लाइन क्रिएट करेंगे। आपने देखा कि मैंने पहले किधर क्रीज लाइन क्रिएट किया था मोनोलिड में, और मैंने यहाँ पे कौन सा क्रिएट किया है, थोड़ा सा ऊपर करके। सो यही एक बेस्ट टिप है कि आप किस तरह से हुडेड आइज का मेकअप करोगे। स्मोकी आई मेकअप, हॉलो आई मेकअप, इस तरह के आई मेकअप जो है हुडेड आइज वालों पे बहुत सूट करते हैं। डार्क शेड्स जो हैं वो इन पे सूट करते हैं, स्मोकी मेकअप इन पे सूट करेगा। तो ज़्यादातर अगर आप स्मोकी पे जाओगे तो वो काफ़ी सूटेबल रहेगा। तो अभी हम आईज मेकअप के क्लासेस में हैं। पीछे जितने भी क्लासेस आए हैं आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें और प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियोस देखोगे और नोट्स बनाओगे तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। अगर एक बार गलती होती है, दूसरी बार गलती होती है, तो करिए, गलतियाँ करिए, तभी आप कुछ सीखेंगे। जब तक आप करेंगे ही नहीं काम, तब किस तरह से सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में ना हम सारा कुछ सीखेंगे कि कहाँ पे कलर लगाना है, कहाँ पे कौन सा शेड, सब कुछ। तो अब हम बात करते हैं अपटर्न्ड आईज की। जैसे कि मैंने बताया था कि इनका जो आउटर कॉर्नर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो आउटर कॉर्नर को किस तरह से हम करेंगे कि वो बैलेंस लगे। जो इनका इनर कॉर्नर होता है वो नीचे की तरफ होता है, आउटर कॉर्नर ऊपर की तरफ होता है। क्लास 22 के पार्ट 1 में मैंने बता दिया था। तो आप क्या करेंगे, इनके आउटर कॉर्नर पे स्मोक्ड लुक देंगे, यानी डार्क कॉर्नर्स बनाएंगे। अब डार्क कॉर्नर्स वगैरह कैसे बनते हैं वो सारा कुछ हम सीखेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया इसलिए दे रही हूँ ताकि हम जब आगे आई मेकअप सीखेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इस तरह से डार्क कॉर्नर बनाएंगे। आपने देखा होगा आईज मेकअप जिसमें डार्क कॉर्नर होते हैं, इधर से ब्लैक लगा हुआ होता है और ब्राउनिश टाइप के शेड लगे होते हैं, या स्मोकी आई मेकअप हुआ होता है डार्क कॉर्नर से। तो आपको कॉर्नर्स बनाने हैं इसके डार्क। के बाद फिर बारी है डाउन टर्न आइज की, डाउन टर्न या ड्रूपी आइज की। आपको पता है कि डाउन टर्न आइज जो होती हैं उनका ब्रोबोन नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा होता है। समटाइम्स ये हुडेड भी लगती हैं, लेकिन ये हुडेड नहीं होती हैं। तो ड्रूपी होती है, बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रही होती हैं आंखें, मतलब ठीक है, एंगल्ड में, सही है। तो इनको किस तरह से हम करेंगे, और मैच्योर आइज़ भी इसी तरह से होती हैं। तो हम इनका जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से ऊपर की तरफ मेकअप करेंगे। अब आपको समझ आ रही है, ऊपर की तरफ एक लाइन क्रिएट करेंगे, इस तरह से तिरछी एक लाइन क्रिएट करेंगे इनके आउटर कॉर्नर से, क्योंकि हमें इनका आइज़ जो है वो ऊपर की तरफ दिखाना है, क्योंकि डाउन टर्न होता है, हमें ऊपर करके दिखाना है ताकि बैलेंस लगे। इनका इनर कॉर्नर ऊपर की तरफ होता है और आउटर कॉर्नर नीचे की तरफ होता है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इनके आइज को ऊपर की तरफ दिखाना होता है। अब जो अप टर्न है उसमें स्मोक कॉर्नर देने हैं, और जो डाउन टर्न है उसमें हमें ऊपर की तरफ मेकअप करना है थोड़ा सा। आप विंग्ड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो ड्रूपी वालों में, और आप इस तरह से अगर मेकअप करोगे ना इनका, तो इनके आइज़ बहुत नेचुरली लिफ्टेड लगेंगी और खूबसूरत लगेंगी। मैच्योर जो आइज़ होती हैं जिनमें बहुत रिंकल्स होती हैं, आप उनमें ये वाला आप मेकअप ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं डीप सेट आइज़ की। डीप सेट आइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, तो आप कभी भी इनके लिड पे जो है ना वो डार्क शेड्स नहीं लगाना, शिमरी शेड्स लगाओ, सॉफ्ट शिमरी शेड। ये जैसे ये हैं शेड्स बहुत ही सॉफ्ट टाइप के हैं, मतलब लाइट पिंक लगा लिया, लाइट येलो लगा लिया, लाइट ग्रीन लगा लिया। कभी भी डार्क शेड यूज़ नहीं करने इनके लिड पे। आपको पता है ना लिड किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि अगर हम डार्क शेड यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम डार्क शेड यूज़ करते हैं अपनी आंखों में तो उसको दबाता है, जबकि अगर हम लाइट शेड यूज़ करते हैं तो वो हमेशा आंखों को बड़ा करता है, बाहर की तरफ
पुश करता है। तो यहाँ पे मैं एक जो है शिमरी शेड यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट, ये डार्क नहीं है, सॉफ्ट शेड है। आप पिंक भी यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट पिंक, लाइट पिंक यूज़ कर सकते हो लिड वाले एरिया पे इनके, क्योंकि जो डीप सेट आइज होती हैं ना वो पहले ही अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। अगर हम उनमें ब्राउनिश और डार्किश शेड यूज़ करेंगे तो वो मज़ीद डीप सेट हो जाएंगी। तो हमें इन्हें जो है इस तरह का शेप देना है ताकि ये बाहर की तरफ नज़र आए। सही है, कभी भी इनको डार्क शेड्स के साथ नहीं लिड पे कुछ भी लगाना। उसके बाद प्रोट्रूडिंग आइज़ जो हैं, ये आपको मैंने जैसे बताया था कि ये बहुत प्रोमिनेंट आइज़ होती हैं, बाहर की तरफ निकली भी होती हैं। तो इनमें कभी भी आपको शिमरी शेड्स नहीं लगाने, क्योंकि ये पहले ही इतने प्रोमिनेंट होते हैं, तो इनको मज़ीद हमें हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है ज़्यादा हाईलाइटर या शिमरी शेड वगैरह इनके आइज़ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि इनका दिल करे अगर तो किस तरह से करना है, तो सिंपली इसके लिए एक टेक्निक आती है, उसको हेलो आई मेकअप कर सकते हैं। अब हेलो आई मेकअप कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बस तरीका बता देती हूँ कि आपने पूरे आइज़ पे मैट शेड यूज़ करना है। प्रोट्रूडिंग आइज़ जो है उनके लिए पूरे आइज़ पे अपने मैट शेड यूज़ करना है। अगर आपको करना है शिमर शेड या ग्लिटर का यूज़, तो आप जस्ट उनके लिड पे बिल्कुल सेंटर में हल्का सा जो है वो शिमर शेड अप्लाई कर दें, ताकि जो है आपका आई मेकअप अच्छा लगे और बिल्कुल आंखें जो है वो मज़ीद बाहर की तरफ ना दिखें, क्योंकि प्रोट्रूडिंग जो आइज़ होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि उनको शिमर या हाईलाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जस्ट थोड़ा बहुत सा लगा लें ताकि वो जो है ना मोर देन इनफ लगे। तो जो डीप सेट आइज़ थी उसमें हमें सॉफ्ट शिमर शेड और हाईलाइटर वाले शेड यूज़ करने हैं, जबकि प्रोट्रूडिंग आइज़ में हमने इन सारे शेड्स को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं क्लोज सेट आइज़ की और वाइड सेट आइज़ की। वाइड सेट्स और क्लोज सेट आइज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच वाला एरिया है, अगर ये छोटा होगा तो क्लोज सेट आइज़ होंगी, अगर ये बड़ा होगा तो वाइड सेट आइज़ होंगी। तो क्लोज सेट और वाइड सेट में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा काशीज़ के मेकअप में खासकर कि इनर कॉर्नर में जो अंदर की तरफ टीयर डक्ट होता है वहाँ पे हाइलाइटर शेड अप्लाई करते हैं, वाइट कलर का, गोल्डन कलर का, ज़्यादातर इस तरह का सिल्वर शेड यूज़ करते हैं। अगर आपकी क्लोज सेट आइज़ हैं, ठीक है, क्लोज सेट आइज़ हैं, तो फिर आप इस तरह से यहाँ पे जो है इनर कॉर्नर पे शेड अप्लाई कर दोगे आप हाइलाइटर वाला। इससे क्या लगेगा, आपका आइज़ थोड़ा सा दूर की तरफ लगेगा, बड़ा बड़ा और खुला खुला लगेगा, क्योंकि क्लोज सेट आइज़ में आंखें ना बहुत करीब करीब होती हैं, तो वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं दिखती इतनी। तो इसलिए अगर उनको क्लोज नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा सा वाइड दिखाना चाहते हो, तो आप हाइलाइटर लगाओगे तो आपकी आइज़ जो है वो काफ़ी अच्छी और बड़ी दिखेंगी। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद वाइड सेट जो आइज़ हैं, वाइड सेट आइज़ में आप कभी भी जो है इनर कॉर्नर में हाइलाइटर अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो इतनी ज़्यादा दूर होती हैं कि अगर आप हाइलाइटर लगाओगे तो वो मज़ीद दूर हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी आइज़ करीब करीब दिखें तो आप मैट शेड जो है वो यूज़ करोगे अपने इनर कॉर्नर पे, ठीक है। इस तरह से मैट शेड यूज़ करोगे, या फिर कोई डार्क कलर का जो है वो शिमर शेड यूज़ करोगे अगर करना है, तो जैसे ब्राउनिश हो गया, ब्राउन सी शेड हो गया, दैट्स इट। अदरवाइज आपको कोई इस तरह का शेड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो आज का सवाल है कि हुडेड आइज़ में किस तरह का मेकअप हमें करना चाहिए। सो यस, आज के लिए इतना ही था। आई होप आप सबको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कुछ बातें समझ ना भी आई हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सब कुछ गाइड कर दूंगी। वो क्लासेस जो है वो चल रही हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें हमारे इस कोर्स को, जो कि है विद सर्टिफिकेट। सो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।